मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। आज की शुरुआत में आपको एक और महान जीवन यात्रा सुना के समझाना चाहता हूं, क्योंकि युगों से इतना भ्रमित कर दिया गया है और मुझे भी समझ में नहीं आता। इतना पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जो मन है, जो स्ट्रक्चर है, वो किसी को मालूम नहीं, पढ़ाते नहीं। और पढ़ने लायक क्या है? महान जीवन, वो भी कोई पढ़ता नहीं। कोई भी फिक्शन बुक दे दो, गॉसिप बुक दे दो, बॉम्बे टाइम्स दे दो, बस काम खत्म। और स्कूल में पढ़ लो और एक चीज काम की नहीं। महान जीवन पढ़ने समझने से समझ में आता है कि महानता को कैसे उपलब्ध हुए। और इसीलिए आज मैं ग्रेट 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 वॉल्ट डिज्नी का जीवन आपको समझाना चाह रहा हूं। हम संक्षिप्त में जीवन कवर कर रहे हैं, आप उसके एक एक पॉइंट को अच्छे से ग्रास्प करें कि जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, वो समझें। और जो मैंने अब तक आपको समझाया है या समझाऊंगा उससे रिलेट करें। कोई भी महान जीवन इस विज्ञान के बाहर नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान एकमात्र सत्य है जो मैं समझा रहा हूं। उसके बाहर ही सारा अंधकार है, उसके बाहर ही सारी असफलताएं, सारे दुख, सारे संकट, सारे टेंशन है। मैं बार बार कहता हूं कि प्रकृति की कोई मंशा कैसे हो सकती है, वो भी मनुष्य को 1 मिनट कष्ट पहुंचाने की। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। गलती समझाने वालों की, गलती समझने वालों की, यानी कि गलती हमारी है। प्रकृति की कोई गलती नहीं, कोई मंशा नहीं। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 1901 में शिकागो में हुआ था। और महान व्यक्तियों की एक विशेषता तो बड़ी कॉमन है कि 99% गरीब घर में पैदा हुए हैं, है ना, कॉमन है। फिर भी मैंने 100 में से 90 बच्चों को दोष देते देखा है। क्या करे, बाप कुछ कर नहीं पाया, है ना। मतलब अगर अंबानी क्या पैदा हो जाता तो कुछ कर लेता, लेकिन उस करने को करना नहीं कहते हैं, समझ लेना। जमशेदजी टाटा ओरिजिनल है, संभालने वाले संभालते हैं, है ना। धीरूभाई अंबानी ओरिजिनल है, मुकेश अंबानी संभाल रहे हैं, धन्यवाद उनका। बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और संभाल तो बेचारा अनिल अंबानी भी संभालने की कोशिश तो कर ही रहा है। अच्छा तो उनको भी नहीं लगेगा, अच्छा मेरे को भी नहीं लग रहा है। वॉल्ट डिज्नी एक गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनके जीवन में और एडिसन के जीवन में एक फर्क था सिर्फ, कि उनके पिता का एक अच्छा खासा फार्म हाउस था, यानी कि खेलने के लिए उन्हें विशाल बगीचा, गार्डन उपलब्ध था। लेकिन उसमें भी समस्या थी कि वो इतनी दूर था कि खेलने के लिए कोई दोस्त ही उपलब्ध न था। तो खेले क्या और किससे खेले? और उनके जो पिताजी थे वे बड़े क्रोधी स्वभाव के थे और वॉल्ट के बड़े भाई को तो बात बेबात डांटते रहते थे। खैर,
अब बिना दोस्त के जीवन गुजार रहे थे वॉल्ट डिज्नी। पढ़ना आसानी से नसीब नहीं होता था उस जमाने में, और वो भी अमेरिका की शिकागो की बात कर रहा हूं। ये जो आज दुनिया देख रहे हैं ना, इसकी पहली टर्निंग आई है 15वीं शताब्दी में, और असली टर्निंग आई है 1800 से 1900 में, जब एक साथ महान लोगों की भरमार हुई है। भरमार हुई है, जैसे प्रकृति इतनी खुश हुई या व्यक्ति इतने इंटेलिजेंट पैदा हुए कि चल पड़े भगवान की राह पे, और ये दुनिया आज हमको मिल गई प्लेटर पे। दुनिया ऐसी नहीं थी। और भारत की बात तो सभी जने जानते हैं, शायद जो बुजुर्ग है वो अच्छे से जानते हैं कि क्या जीवन उन्होंने गुजारा है। और जब वे बच्चों को देखते आज के, तो उनको बड़ा कष्ट भी होता है ना। सब कुछ मिलने के बावजूद भी आज के बच्चों से लाचार, कमजोर, अधिकांशों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, गलत है। बहुत ज्यादा गलत शिक्षा के शिकार हैं। पुरानों ने अचीव करा है, वो कहां से कहां तक पहुंचे हैं, वहां से 2 कदम आगे बढ़ना आज के सामान्य बच्चों के लिए मुश्किल हो गया है। ये जीवन का सत्य है, और हमें चिंता यंगस्टर्स की करनी है। और फिर भी कई बार दुख होता है, बात ऐसे करते हैं जैसे पिता ने कुछ अचीव ही नहीं करा। तब हमें लगता है कि तुझको देखते हुए लगता है कि तू उस हालात में होता तो आज भीख मांग रहा होता। इसलिए बच्चों को खास करके समझना है, और मैं थोड़ी कड़क भाषा इसलिए यूज करता हूं कि 10% भी ग्रास्प कर ले तो काफी है। तो एक दिन वे 5-6 साल के थे, तो समझना, उनकी चाची मार्गरेट उनके घर पे आई और गिफ्ट में स्केच पेन का बॉक्स और ड्राइंग की किताब लेकर आई। वॉल्ट डिज्नी को तो मजा आ गया, बच्चे को मजा आ गया, जैसे जो चाहिए था वो मिल गया। ये भी मैं विज्ञान आपको बताऊंगा, लेकिन भगवान चीजें भीतर से भी भेजता है और बाहर से भी निमित्त भेजता है। तो वॉल्ट डिज्नी को तो ड्राइंग बनाने में इतना मजा आने लगा कि किसी दोस्त की उन्हें जरूरत पड़ने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। ड्राइंग और वॉल्ट डिज्नी और मस्त। तो छोटे बच्चे को काम मिला, मस्ती मिली, पहली बार लाइफ मिली। तो वॉल्ट डिज्नी खुश, और बाहर भी ड्राइंग मिली, भीतर से भी आया कि बस यही तेरा जीवन है, समझ लेना, और काम हो गया। इतनी सी बात हर बच्चे के जीवन में आती है। वो पकड़ने की कोशिश भी करता है। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, बड़ों की नहीं। अभी मैंने जो अच्छी अच्छी बात बोली वो 18-20 साल के बच्चों के लिए बोली। अभी हम वापस बात कर रहे हैं 3-4 साल के बच्चों की। तो वे भी पकड़ते हैं, अपना रस दिखाते हैं कि यस, ये मेरे को स्ट्राइक हुआ, लेकिन फिर एडवाइस देके, राय देके सब गड़बड़ हो जाती, राह से भटका दिए जाते हैं। तो वॉल्ट डिज्नी अब दिन भर ड्राइंग बनाए, टाइम पास करे, ये करते करते बड़े होते गए। लेकिन जीवन का ध्येय मिल गया कि ड्राइंग बनाना है बस। अब अचानक ऐसे में ऐसा हुआ कि जब वे 8-10 वर्ष के थे, तो उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो अब क्या करें? सो फार्म हाउस बेचना पड़ा, छोटे घर में, छोटे गांव में जाना पड़ा। लेकिन फिर तबीयत ठीक हुई तो वापस शिकागो आए किसी तरह से। लेकिन पहले भी गरीबी थी और अब बहुत ज्यादा गरीबी, क्योंकि कमाने वाला एक व्यक्ति, उसकी तबीयत काम ही नहीं कर रही थी, साथ ही नहीं दे रही थी। खैर, वॉल्ट डिज्नी को स्कूल में भी डाला, लेकिन फिर उठवा लेना पड़ा, क्योंकि स्कूल की फीस तो नहीं भर पा रहे थे। लेकिन घर के हालत ऐसे थे कि अगर घर के बच्चे काम नहीं करेंगे तो रात को भोजन नहीं बनेगा। और सबसे अच्छी शिक्षा
जो माता पिता दे सकते हैं बच्चे को, वो स्वधर्म की, कि बेटा काम करना पड़ेगा, ये जॉइंट जवाबदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति कमाए और 4 व्यक्ति खाए। बच्चा छोटा हो चाहे पत्नी हो, हालात जो भी हैं सबको मिलके संभालना है और संभालना ही पड़ते हैं। यहां पर भी मैंने दुनिया को बड़ा मार खाते देखा है, बड़ा कष्ट है। पता नहीं ऐसी गलत शिक्षा, ऐसा गलत मनुष्य फंसा हुआ है कि हालात नहीं है तो भी न बच्चा डिमांड करना बंद करता है, न माँ बाप डिमांड पूरी करना बंद करते हैं। और जब तक पता चलता है दोनों मर चुके होते हैं। एक एक शब्द मेरा समझ लेना जो मैं कह रहा हूं, और एक गलती काफी है जीवन बर्बाद करने के लिए, और ये मैंने आम गलती देखी है। अब इतनी भी क्या कमजोरी, भाई जो है वो है। एडिसन के माँ बाप ने भी समझाया कि बेटा ये है, बेटा समझ गया, बेटा अंडा बेचने निकल पड़ा। डिज्नी को भी समझाया, वॉल्ट डिज्नी को, सुबह 4:30 बजे उठ के, क्योंकि दूर रहते थे तो अंडे अखबार बेचने पहुंच जाते थे। 12 साल के वॉल्ट डिज्नी, और कुछ बचता भी नहीं था कि ड्राइंग का सामान खरीद सके शुरुआत में, लेकिन वॉल्ट डिज्नी की लगन पक्की थी, तो उन्होंने रात को भी काम करना शुरू कर दिया। यानी कि एक शिफ्ट सुबह की और एक शिफ्ट रात की। लेकिन चूंकि वो 2 साल स्कूल में पढ़े थे बीच में, तो काफी मित्र भी थे स्कूल के, समझना जरा। और उन बच्चों के हालात ऐसे नहीं थे कि उन्हें स्कूल से उठवा दिया जाए। और वॉल्ट डिज्नी जब अखबार अंडे बेचते निकलते थे तो अक्सर वे बच्चे भी टकराते थे और कई बार उनके घरों पे भी पहुंच जाया करते थे। अब इतना बड़ा दर्द तो अभी किसी के जीवन में आया नहीं होगा, कि आया है, कैसा लगे। लेकिन जिसको लगे वो वॉल्ट डिज्नी नहीं बनते, समझ लेना। जो है सो है, क्या फर्क पड़ता है। 2 मिनट हंस के बात कर ली, फिर घर आ गए। अंडे बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं भर सकते तो नहीं भर सकते, जीवन थोड़ी खत्म हो गया है। दिक्कत यह है कि यहां तो शुरू होने से पहले जीवन खत्म, ऐसा हो गया, बस पूरा परिवार बैठ के यूं। क्या खत्म हो गया भाई, जीवन नहीं। जीवन ऐसा नहीं है जैसा समझाया जा रहा है या जैसा समझ रहे हो। खत्म मानने से हो रहा है, खत्म हथियार फेंकने से हो रहा है। जैसे अर्जुन ने हथियार फेंक दिए तो जीवन खत्म हो रहा था। तो वॉल्ट डिज्नी को क्या फर्क पड़ रहा था, ठीक है जीवन चलता रहा। लेकिन पिताजी की तबीयत खराब, घर के हालत खराब, कब तक अंडे बेचने से, अखबार बेचने से या दूसरे सामान बेचने से घर का चलना था या उनका चलना था। फिर भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, बचत करके ड्राइंग का सामान लाना नहीं भूलते थे। वो घर पे देते थे, ड्राइंग का सामान लाते थे, ड्राइंग बनाते थे, फिर सुबह उठते थे, तीनों काम जारी। जैसा एडिसन का था कि बेचा सामान, माँ बाप से छूट थी, थोड़ी बचत कर ले, प्रयोग का सामान खरीदा, प्रयोग करा, जीवन सेट है। कहीं ये दर्द, ये गम नहीं है कि मुझे अंडे बेचना पड़ रहे हैं। और आजकल के बच्चों को, 22-25 साल के बच्चे को बोल दो कि बेटा तू कब काम करना शुरू करेगा, कोई बड़ी स्कीम आने दो, आ रही है, बस। छोटा तो कुछ करना ही नहीं है, 22-25 साल के बच्चे। और दुख की बात है, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर को डिमोरलाइज कर रहा हूं, जो शार्प है वो काफी शार्प हैं, लेकिन अधिकांश डल हो चुके हैं। क्योंकि न तो उन्हें वो वातावरण उपलब्ध है, न शिक्षा उपलब्ध है, न वो बातें बची जो पुराने लोग सीख गए।
और आगे बढ़ गए। आज जो प्रगति देख रहे हैं वो पुराने लोगों के कारण है। और फिर भी बच्चे बहस माँ बाप से करते हैं, इंग्लिश नहीं आती। अरे अबे हम यहां तक पहुंचे तो तुझे इंग्लिश स्कूल में भर्ती करवाया और अंग्रेजी में रखा क्या है? हैं? क्या रखा है बोलो? दूध के चांद को क्या कहते हैं अंग्रेजी में बोलो? अरे एक भी शब्द का अर्थ नहीं है। इतनी बड़ी डिक्शनरी 10,000 वर्ड में दे सकता हूं कि उसको अंग्रेजी करके बता दो। तो ठीक है, सब चीज अच्छी है, सब चीज अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हमें चिंता बच्चों की है, मुझे चिंता बच्चों की है जो यंगस्टर्स हैं। उन्हें समझना चाहिए कि माता पिता से कैसी बात करना चाहिए, वे किस हालात से उठे उसे सैल्यूट करना चाहिए। जो ये नहीं कर सकता वो सिर्फ बातें करता रह जाएगा जीवन में, ये पक्का है। तो सब जने यंगस्टर समझ रहे हैं ना? और ईमानदारी से कोई कहना चाहे तो कोई ऐसा करता है घर पे? अरे एक आध हाथ ऊपर करो बिंदास की, हाँ नहीं सब अच्छे लोग हैं यहाँ, ठीक है। नहीं नहीं, क्योंकि न कोई जीवन बताता है न समझता है। आज से 50 साल पहले के बुजुर्गों को पूछो कि जीवन की सबसे बड़ी लग्जरी क्या थी, तो अधिकांश कहेंगे एक वक्त का खाना पेट भर के मिल जाए, ये भी लग्जरी थी। और आज भी हिंदुस्तान में 30 से 40 करोड़ लोग इसी लग्जरी की उम्मीद में जी रहे हैं। ये जीवन है, पड़ी किसी को नहीं है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी के बहाने मुझे भी सुनाने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। मैं भी मौका क्यों छोड़ूं? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब घर के हालात खराब तो वॉल्ट डिज्नी करे क्या? तो 14-15 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी खोजना शुरू करी। अब अनपढ़ बच्चे को नौकरी क्या मिलेगी? तो शुरुआत में एक सेव की फैक्ट्री में सेव बनाने की, कुछ पैकिंग करने की वैसी नौकरी मिली। खुश थे, चलता है, बढ़िया जीवन है, फिक्स इनकम हो रही है, काम करने को मिल रहा है, आसपास सब लोग बाग मिल रहे हैं, कम से कम 100 जने मिलके काम कर रहे हैं। अंडे बेचने जा रहे थे, सब अकेले जा रहे थे सड़कों पे। तो जीवन अच्छा हो गया, काफी अच्छा हो गया। लेकिन ड्राइंग बनाना जारी था, ड्राइंग बनाना जारी था। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके घर से थोड़ी दूरी एक रेलवे ट्रैक जाता था, और वहां बैठकर दूर से जाती हुई ट्रेन की तस्वीर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी लग्जरी थी। जब भी मिल जाती तो ऐसा लगता कि संसार की पूरी दौलत मुझे मिल गई आज तो। बस चलती हुई ट्रेन, बैठा हुआ वॉल्ट पेड़ के नीचे और तस्वीर। अब ट्रेन तो ठक से निकल जाती थी, तस्वीर बनती रहती थी। फिर जब हालात और खराब हुए, नौकरी में दम नहीं लगा, तो रेड क्रॉस में भी नौकरी करी। अब वहां पे कोई ना तो डॉक्टर थे ना सैनिक थे, तो वहां पे भी नौकरी क्या, सेवा करने की। कोई बोले ये लाओ तो ये लाओ, ये लाओ तो वो लाओ, वो लाओ तो ये लाओ, वो तो कर लेते थे। लेकिन ड्राइंग का पूरा सामान लेके गए थे, फिर ड्राइंग। तो सबने देखा कि अरे लड़का टैलेंटेड है, ड्राइंग्स अच्छी है। और वहां पर उन्होंने काफी ड्राइंग्स बनाई और उसको सेव करके वापस भी लाए कि हाँ अब वॉल्ट डिज्नी धनवान हो गया, इतनी ड्राइंग्स उसके पास है। खुश बच्चा। फिर वापस आए तो फिर वही नौकरी, छोटी मोटी कहीं पे भी। लेकिन जीवन का एक नियम है, काम करते करते मनुष्य धीरे धीरे प्रगति करता है। चाहे कोई मैकेनिक हो,
एक का एक काम करते करते 10 साल बाद आप देखेंगे तो वो वैसा मैकेनिक नहीं रहता जैसा होता है, काफी प्रगति कर चुका होता है। तो वॉल्ट डिज्नी की भी तनख्वाह भी अच्छी मिलने लग गई थी। तो ड्राइंग करते करते उनको समझ में आ रहा था कि ड्राइंग के आगे भी एक दुनिया है, इस ड्राइंग का यूज करके एनिमेशन की दुनिया। तो उन्होंने एक एनिमेशन क्लास भी ज्वाइन करी। तकलीफें बढ़ गई क्योंकि सस्ती तो होती नहीं है क्लासें, घर भी चलाना है, काम भी करना है, तो एक्स्ट्रा टाइम भी कर लेते, मेहनत कर लेते, लेकिन एडजस्ट कर लेते। एनिमेशन सीखते गए, थोड़ा बहुत सीखे, अब छोटी फीस में कितना सीख लेंगे। समझ लेना कि क्या पैसे और क्या एनिमेशन क्लास होगी जहां वॉल्ट डिज्नी जाते होंगे। और आजकल के बच्चों को पूछो सर्च करके क्या पढ़ाते, वो नहीं देखेंगे सबसे महंगी कौन सी है, बाप यहां जाऊंगा। क्यों जाएगा भाई तू वहां, बस वहां जाऊंगा। बहुत कष्ट है, और ये कष्ट माता पिता उठाते ही ये गलत है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जीवन को मत बिगाड़ो, बच्चों को मत बिगाड़ो, इसमें सब बिगड़ेगा। फिर ये मत समझना मेरे को इतना प्यार है मैं कुर्बानी दे रहा हूं, वो तो बकरा कट गया। इस रास्ते गए कि बकरा कट ही गया, फिर कुर्बानी हो ही गई, वो देने की जरूरत ही नहीं है, इंस्टॉलमेंट में रोज होती जाएगी। ये औकात है, ये मेरी औकात है, ये घर के हालात है, अपने बल पे कर, बल्कि मांगना शुरू करो। देने की बात ही नहीं। जब लेने आए ना तब यार बहुत तकलीफ है, तो कुछ करता क्यों नहीं है, थोड़ा लाना घर पे, वो मांगना बंद कर देगा कि न लेना न देना, काम खत्म। आज बुजुर्ग बहुत खुश हो रहे हैं। आज हमारी कल तुम्हारी बारी है ना। अब काम करते करते वॉल्ट डिज्नी को लगा ये सब कब तक चलेगा, है ना, कुछ करना पड़ेगा। तो करना तो ड्राइंग में ही है। तो उन्होंने खुद का एक एनिमेशन स्टूडियो डाला, लोगों को पकड़ा, और अधिकांशों को तो पार्टनरशिप में ही पकड़ लिया, क्योंकि जॉब पे कहां से रखेंगे, दुकान चलेगी कब, सैलरी देंगे कब, तो पहले महीने ही पोल खुल जाएगी कि किसके नौकरी करने आ गए, है ना। तो सबको पार्टनरशिप पे रखा, काम चलाया, काफी हाथ पांव मारे, कोशिश करी, 2-3-4 ऑर्डर भी ले आए, ऑर्डर इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश करी, बनाए भी, लेकिन दुनिया भी दुनिया है, और क्या तो पूंजी, क्या तो कंप्यूटर, और क्या तो एनिमेशन, कितना कर लेंगे, उत्साह है। तो फिल्म रिजेक्ट हो गई, कर्जे में डूब गए। अब ये आम जीवन की आम बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी करने गए, फेल हो गए, कर्जे में डूब गए, तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, डूब गए, तो कर्जे में डूब गए, मतलब ये है कि अब डबल मेहनत करो, कर्जा भी चुकाना और गाड़ी भी चलाना है, और क्या है। अब डूब गए तो डूब गए। अच्छा, कोई ले कितना जाएगा, जितना है बराबर है। मुझे कोई ऐसी दवाई बताओ, कोई ऐसा आइडिया बताओ कि किसी के पास 100 हो और 1000 वसूल कर सको आप। तो जीवन को ज्यादा गंभीरता से मत लो, ये ऊंच नीच जीवन की आती है, लेकिन आसपास वाले कोई एक बार फेल हो जाए ना, गया, पहले ही मालूम था, कुछ नहीं था तेरे में, खत्म। लेकिन वॉल्ट डिज्नी को कोई कहने वाला नहीं था, अपने बल पे कर रहे थे, अपनी मर्जी, अपना स्टूडियो डाला, फेल हो गए, फिर नौकरी। अब नौकरी क्या करें, तो उन्होंने तय करा कि अपनी जो भी करूंगा ना, नौकरी भी, वो ड्राइंग के क्षेत्र में करूंगा। न वॉचमैन गिरी करूंगा, न सेव बनाऊंगा, न सेव काटूंगा, न पैकिंग करूंगा, न रेड क्रॉस जाऊंगा। तो सब जगह एप्लीकेशन देते रहे, रिजेक्ट हो जाए। 1-2 न्यूज़पेपर में ट्राई करा कि भाई कार्टून वार्टून बना के देता हूं, स्केच बना के देता हूं, बोले बनाओ, और रिजेक्ट हो जाए। अब ये भी कॉमन बात है, ये भी कॉमन बात है। जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है ना, वो जल्दी नहीं चलता है, क्योंकि उसका टैलेंट पहचानने के लिए सामने वाले के पास भी टैलेंट चाहिए होता है। अक्सर ये मार खा जाते हैं। तो हताश नहीं होने का, हमेशा ध्यान रखने का, स्टीव जॉब्स की तरह। मालूम है ना, मैंने बताया था शायद कि हिप्पी बन गए, हिप्पी के ड्रेस में इंटरव्यू देने पहुंच गए, और वो भी 16-18 साल के।
और बड़ी पोस्ट पे। तो 90% तो देखते रिजेक्ट कर दिया। सामने वाले के मन ने जो इंटरव्यू ले रहा था, 16-18 साल का हिप्पी लड़का, वो भी हिप्पी, हिप्पी यानी हिप्पी, ये क्या करेगा? उन्हें रिजेक्ट करा, ट्यूब जो सड़ गए, यू आर रॉन्ग। अरे बोले मैं कैसे रॉन्ग यार, मेरी मर्जी मेरी कंपनी। बोले तुम रॉन्ग हो। बोले तुमने किस बेस पर रिजेक्ट करा मुझे वो बताओ, अड़ गए। वो भी परेशान, बोले मैंने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू लिया आज तक, कोई मुझसे पूछ रहा है कि किस बेस पर रिजेक्ट करा, तो बेस नहीं बता पाया। भाई बेस क्या है कि तुम मुझे काम दोगे, मैं काम करूंगा, तब बोलोगे कि ये काम सही है गलत है। 2-4 सवाल पूछ के तुम बोल रहे हो तो हिप्पी लड़का ना आउट। ठीक बोले, आई विल नॉट आउट। उसको भी लगा लाओ इसको भाई ट्राई दे दो। ट्रायल दिया, ऐसा काम किया, नौकरी लग गई। तो ऊंचा काम जरा तकलीफ देता है, लेवल का काम समझ में आता है। वॉल्ट डिज्नी रिजेक्ट होते रहे। फिर एक दिन एक अखबार में जो उन्होंने रेड क्रॉस में ड्राइंग बनाई थी ना, वो लेके गए। बोले मैं सामने जो बना रहा हूं इनको रास नहीं आ रही है, तो ऐसा ट्राई करें। तब जाके उनका काम चला, नौकरी मिली पसंद की, तो वॉल्ट डिज्नी बड़े खुश। फिर तो उन्होंने मुड़ के देखा ही नहीं। एक तरफ ड्राइंग की नौकरी, एक तरफ घर पे ड्राइंग बनाना, फिर से एनिमेशन क्लास डाला, कभी हारते थोड़ी हैं। और अब की उन्होंने क्या करा, क्लास डाली। समझना, बुद्धिमानी की बात ये करी, क्लास डाल दी ताकि स्टूडेंट फीस भी देवे, बाहर से ऑर्डर लावे और ऑर्डर का काम भी इनसे करावे, है ना, क्योंकि पुराना अनुभव उनके साथ था कि बहुत मार खाई इसमें, है ना। तो अब की बाहर से काम मिले उसके भी पैसे आवे, स्टूडेंट भी फीस देवे। अब स्टूडेंट समझे हम सीख रहे हैं और वॉल्ट डिज्नी बना दे किसी की फिल्म, तो पैसे आ जाए। और एक्सपीरियंस से फिल्म बनाते भी सीख गए। लेकिन फिर भी छोटी सी जगह गाड़ी चले नहीं बराबर, ऊपर नीचे हो है, कभी स्टूडेंट भी ऊपर नीचे हो, कभी ऑर्डर, कभी कोई पार्टी पेमेंट न देवे, कभी रिजेक्ट हो जाए, और खूब माथाफोड़ी करते रहे। करते 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 समय बीतता गया और काफी टफ टाइम आने लगा। और फिर ऐसा टफ टाइम आ गया कि फिर पहनने को कपड़े नहीं, सोने को कुछ नहीं। और एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं गलत जगह बैठा हूं, मेरे जैसे आदमी को हॉलीवुड में होना चाहिए। बोले तो अब जेब में पैसे नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं, चल पड़े हॉलीवुड। वहां किसी को पहचानते नहीं, रहने को जगह नहीं, करेंगे क्या, खाएंगे क्या, सोएंगे क्या, कुछ पता नहीं। लेकिन एक चीज, ड्राइंग, एनिमेशन मेरा पैशन, मैं मास्टर करके दिखाना ही पड़ेगा, ये तो चल ही नहीं सकता। पहुंच गए। अब वहां पे भी यहां वहां नौकरी करके थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके सिर्फ लेटर पेड छपा पाए, डिज्नी आर्ट्स। अब आर्ट्स करती क्या है, कुछ करती नहीं थी, आर्ट्स तो काम ढूंढ रही थी। फिर मिलते मिलाते 2-3 जनों को लगा कि इसको चांस देने जैसा है। लेकिन चांस में भी क्या मिलेगा, कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और वॉल्ट डिज्नी को लगे कि यार ये बराबर नहीं हो रहा है, कुछ होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा जो नहीं कर पा रहा हूं। फिर करते करते एक दिन उनको एक फिल्म का ऑर्डर मिला और $11,000 में वो ऑर्डर मिला। तो उन्होंने अपने भाई को फोन लगाया, बोले ऐसा ऐसा है और हॉलीवुड तो हॉलीवुड है ना, तो बोले थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मामला जम जाएगा। तो भाई आ गए सपोर्ट करने और खुद ही आ गए हॉलीवुड में। बोले हॉलीवुड कौन छोड़े यार, देखते हैं क्या फिल्म बनती है, क्या होता है। अब 11,000 का ऑर्डर और ये ठहरे वॉल्ट डिज्नी। फिल्म बनी $15,000 में, तो फिर $4,000 का नुकसान। तो भाई बोले यार ये तुमने कौन सा धंधा कराया, इतने दिन रुकने खाने के पैसे गए। अच्छा, जब तक भाई नहीं आए थे वॉल्ट डिज्नी कितनी बार सड़कों पे सोए, क्योंकि रहने का ठिकाना नहीं, जेब में पैसे नहीं, करें क्या। लेकिन लगन पक्की थी, लगन एकदम पक्की थी। ठीक है चलो, वो फिल्म तो चली गई, लेकिन फिल्म अच्छी बनी थी, तो धीरे धीरे फिल्मों के ऑर्डर मिलने लगे, छोटी 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 बनाने लगे, अच्छे से बनने लगी। और फिर धीरे धीरे उनका हॉलीवुड में नाम हुआ। लेकिन ये आदमी एकदम पक्का,
कि मामला मेरे लायक नहीं है, एक करना ड्राइंग एनिमेशन है और मामला मेरे लायक नहीं है, मतलब नहीं है, मैं और कर सकता हूं। और भीड़ भीड़ के मिल मिल के धीरे धीरे बड़ी फिल्में बनाना शुरू करी और बड़ी फिल्में बनाना शुरू करी, हिट होना शुरू हुई। फिर तो मिकी माउस इंट्रोड्यूस करा, सबको मालूम है। और मिकी माउस ने तो सारे वर्ल्ड के बच्चों की दुनिया बदल दी, वहीं बैठे बैठे। ये सब तो हो गया, बड़ा नाम हो गया, बड़ा पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, मिकी माउस हो गया, ये हो गया, नाम हो गया। लेकिन इतना काफी नहीं है, बच्चों के लिए और भी कुछ किया जा सकता है। तो डिज्नीलैंड लाड़ा, वो भी हिस्ट्री हो गई। मिकी माउस भी हिट, उनकी फिल्में भी हिट और डिज्नीलैंड भी हिट। तब जाके उनको लगा कि अभी भी कुछ करना है मेरे लिए, अब फुल्ली सेटिस्फाइड होना है ना। तो अपने घर में उन्होंने, जो बचपन में ट्रेन देखते थे ना, 4 डब्बे की ट्रेन घर में दौड़ा दी और बढ़िया डिनर, वाइन एंड डाइन और फर्स्ट क्लास। और ये ट्रेन में किसी को भी बैठने मिले खाने पीने तो वो समझता था कि मेरा जीवन बन गया, ऐसी लग्जरी। तो ये सारे सपने भी क्या कहेंगे, सब कुछ पूरे हुए और कहां पहुंचे। आप जीवन देखो और सोचो कि क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, जीने दे रहे हैं, कि सिर्फ यहां वहां भागा दौड़ी और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो कभी ये मत समझना कि आप यहां पर अकारण आए हो, ये बात ही गलत है। फिर ये परिस्थिति है, ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है, ये सब चीजें गलत है, मिस्टेक कर रहे हैं। मैं बार बार इशारा करना चाह रहा हूं, आप गलतियां करना बंद कर दे, जीवन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप प्रकृति के साथ चलेंगे तो जो चांद तारों को चला रही है वो आपका जीवन कहां पहुंचा सकती है। आप बेकार की शिक्षाओं में फंसकर, उलझकर जीवन बर्बाद मत करें। हर व्यक्ति यहां इंपॉर्टेंट है। यदि कबीर, बुद्ध, कृष्ण को सामने बैठा हुआ भगवान से कम नजर नहीं आता है तो वो भगवान है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि बाकी दुष्टों ने लूटने के लिए उसको पापी, बदमाश, बेवकूफ सिद्ध कर दिया है, लेकिन वो है नहीं। तो ये तो मैंने वॉल्ट डिज्नी की एक कहानी बताई, इसके पहले एडिसन की बताई। अब सिंपल मेरा सवाल है, जो भी अच्छे से समझा पाए कि एडिसन और वॉल्ट डिज्नी की कहानी से किसने क्या सीखा या क्या समझा, या क्या वो चाहता है कि सब समझे। आप समझाओ कि ये समझा और ये सबको समझना चाहिए, जीवन ऐसे बनता है। जीवन बनने की दूसरी कोई पद्धति नहीं है। सारे महान लोगों के जीवन एक से हैं क्योंकि विज्ञान से बन रहे हैं। ये भी पूरा विज्ञान है। हवाई जहाज उड़ेगा तो दुनिया के सारे हवाई जहाज एक ही नियम से उड़ेंगे। ऐसे जो मनुष्य उड़ रहा है वो भी इस विज्ञान के नियम से उड़ रहा है। जो नहीं उड़ पा रहा है उसे चेक करना है कि गाड़ी क्यों धक्के खा रही है, उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं, बस इतनी सी बात है। और मैं पूरी जान लगाए हुए हूं कि उड़ना तो पड़ेगा। यदि 100 साल में, 200 साल में इतने लोग पैदा हुए, कितने आर्टिस्ट, कितने साइंटिस्ट, कितने बिजनेसमैन, और क्या दुनिया हो गई और कितनी फास्ट हो गई। कहां तो फोन, फिर फोन पे बीच में ऑपरेटर है ना, मालूम है ना, और फिर लोग बाग होशियार, वो सामने वाले को फोन लगा रहे हैं, सामने वाली पार्टी पेमेंट मांग रही है, बीच में ऑपरेटर है, तो यहां से क्या बोलते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऑपरेटर बोलता है आवाज तो क्लियर आई, सुनाई दे रहा है। तो बोले तेरे को सुनाई दे रहा है, तू पेमेंट कर दे। उस जमाने से मोबाइल में आ गए, लेकिन आदमी की होशियारी नहीं गई। अब क्या कहता है, रेंज चली गई। कोई पेमेंट मांगता है तो रेंज चली जाती है।
लेकिन विज्ञान ने तो प्रगति करी, आदमी वैसा का वैसा है, वो बात अलग है। तो कौन क्या समझाना चाह रहा है ये बताओ, कि क्या समझे बताओ। 2 लाइफ मैंने बताई, प्रकृति के इतने नियम बताए, उसका सार 4-6 लाइन में परफेक्टली आके समझाओ। आजा इधर, आजा आजा, तू भी आजा, 1 बाय 1 आ जाओ, 2-3 जने समझाओ जरा तो मजा आए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। बेसिकली जी इन दोनों लाइफ से मैं जो समझता हूँ और मैंने जितना सीखा है वो यही है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारे। जिस चीज़ में उनका टैलेंट था, जो उनको लगा कि उनको सफलता दिला सकता है और कुछ आगे आने वाली दुनिया को दे सकता है, उसमें लेके अड़ गए और हारे नहीं कभी, चाहे जो हुआ। एडिसन को नदी में फेंक दिया तो उससे वो ये नहीं सोचे कि मैं मर सकता था और कुछ भी बिगड़ सकता है। वो ये सोचे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ में मुझे लगे रहना है अपने टैलेंट के साथ, चाहे दुनिया कुछ सोचे कुछ बोले। दिस इज द थिंग, लगे रहना मतलब एक डिटर्मिनेशन काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ हिम्मत नहीं आते। और दूसरी चीज़ कि वो लाइट थे, बहुत सीरियस नहीं हुए किसी चीज़ को लेके, चाहे जो हो गया उनके लाइफ में कुछ भी हो गया, इससे ज़्यादा बिगड़ी स्थिति भी आती तो भी वो ये काम कर जाते हैं। ये चीज़ थी कि उनमें ऐसा पावर था कि वो किसी चीज़ को लेके सीरियस ही नहीं होते थे, अपने काम में लगे रहते थे, लगे रहते थे, लगे रहते थे, लगे रहते थे। वेरी गुड। तो ये 2 चीज़ें हैं। ये 2 चीज तुमने बराबर बताई। आज गीता ज्ञान बीच में नहीं लाया, कुछ अलग मूड में है क्या? नहीं, रहने दे, रामत लाऊंगा मैं नहीं, अभी जब जरूरत पड़ती है तब लाता हूँ। परफेक्ट बोला, लेकिन दोनों पॉइंट एकदम परफेक्ट बोले आज। और आज वाकई पहली बार बगैर गीता ज्ञान के, नहीं तो यहाँ से आगे ले जाता था। परफेक्ट। बहुत बढ़िया बताया, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद स्टेज में मेन 2 चीज़ मैंने सीखी कि एज अ पेरेंट 2 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ दोनों पेरेंटिंग में जो ऑब्जर्व हुई वो है कि स्वधर्म का पाठ पढ़ाओ। स्कूल जाना नहीं जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं किया। और बच्चों को अगर उसने एक्सपेरिमेंट करके, एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करके उसके एक दोस्त को हॉस्पिटलाइज भी करवा दिया तो भी उसका बंद नहीं करवाया, उसको उसमें करने दिया जो उसको करना था। इन द सेम वे द अदर स्टोरी ऑल्सो, लेट देम बी। एज अ पेरेंट ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने समझी। एंड एज अ चाइल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दोनों केस में देखा वो था कि यू विल नो वॉट यू हैव टू डू, यू विल ऑटोमेटिकली नो क्या करना है, क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए। तुमको सब ऑटोमेटिकली पता है, बस अपना रिमोट किसी के हाथ में छोड़ के किसी और को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपर बॉक्स को हावी मत होने दो। तुमको अंदर से आएगा कि क्या होना है, उसका भी उत्पाद मत करो। अरे फेलियर आ रहा है, अरे नहीं हो रहा है, अरे मैं बैठा हूँ। गम खा के जो बैठते हैं अभी आजकल ऑल ऑफ अस, कुछ भी छोटा हो जाता है तो गम खा के बैठ जाते हैं। सो दैट पैटर्न इज रॉन्ग। जस्ट मूव फॉरवर्ड, ऑटोमेटिकली यू विल नो, तुमको पता होगा, पता चलेगा क्या होना है। जस्ट बी विथ इट, फ्लो थ्रू द टाइम, दैट इज व्हाट आई डू। एक्सीलेंट, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता चलता है, ये बहुत बढ़िया बात बताई कि पता चलता है। क्या बात है, जो मैं नहीं कर पाया वॉल्ट डिज्नी और एडिसन ने पक्का कर दिया, फटाफट कर दिया है। क्योंकि लाइफ होती है ना थोड़ा तो एकदम घुस जाती है, बातें आसान पड़ती है, रिलेट कर पाते हैं हम। प्लीज। The human beings have got potentiality to grow to the maximum extent level. और दूसरा ये कि I have just understood from the various readings that people die with 90% unused energy in them. We hardly use 10% our capacity or energy in the life. We just get frustrated and leave the things as it is. So there is potentiality in each person. बरोबर बरोबर, थैंक यू वेरी मच। आजा 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 आ जाओ, आना ही है ना, आज नहीं तो कभी नहीं, है ना। हमें भी घर में ट्रेन घुमानी है ना, आखिरी सपना भी पूरा होना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं होगा। See, Edison and Walt Disney, Edison anyway मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा ही है because I really love him a lot.
सो एडिसन की लाइफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि उनका जो पोटेंशियल था, कि उनको जो एक्सपेरिमेंट करने को मज़ा आ रही थी, वो चाहे जितना भी हुआ, जो भी परेशानी आई, जो भी आई, बट वो अपने मकसद पे डटे रहे। उनके पेरेंट्स ने भी इतनी मदद की, उनका जो भी पोटेंशियल बाहर निकला उसमें मदर नैन्सी का भी इतना हाथ है। सो बच्चों को भी सीखना चाहिए कि जैसे सर ने पहले अपने को बताया था कि बच्चे को कभी किसी भी चीज़ में कन्विंस नहीं होना है जब तक उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिलता है, और आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये बराबर है, तभी उसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज रिजेक्ट करो। सो सेम वे एडिसन ने स्कूल में भी ऐसा ही करता था कि जब सवाल उनको पूछे जाते थे तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं कि भाई पूछते रहे, कन्विंस हुए तो ठीक है, उनको बुद्धू बोला गया फिर भी ही डिडंट केयर। So I think so this is the best quality, because I am also kind of a same thing. मेरे को भी बुद्धू बोला जाता है कभी कभी, but that's fine, because why should I accept something which I am not convinced about it? So yeah, and then मदर नैन्सी ने जो साथ दिया, जो एडिसन जहाँ बने उनमें उनका सबसे बड़ा हाथ है। So पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि उनके बच्चों का पोटेंशियल किस में है, बच्चों को कैसे मोटिवेट करे, कैसे कोई दूसरा आके उनको दबाए नहीं, वो सब बहुत महत्व रखता है बच्चों को ग्रो करने में, उनका पोटेंशियल बाहर निकालने में। सो दैट इज़ वन थिंग। द सेकंड थिंग दैट आई वुड रियली लव अबाउट वॉल्ट डिज्नी एंड एडिसन इज, उन्होंने इतनी गरीबी थी तो उनको समझ में आया कि हमको हमारे तरफ से जीना है, तो हमको हमारी इच्छाएं पेरेंट्स पे लादने की जगह अपने खुद को कमाना चाहिए, खुद फैमिली में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और अपना मकसद अपने हाथों से निखारना चाहिए। सो दैट व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन। आप जो भी करो अपने बलबूते पे करो, आपको इतना जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, किसी को कभी भी मना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द थिंग दैट आई वुड से। और कभी भी आपको चाहे जितने भी फेलियर मिले, कभी भी हारना नहीं चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, कोई फेलियर कभी कोई चीज़ में होता ही नहीं है, उसमें से आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते हो। सो उसमें से सीखना चाहिए और उसको एक लेसन के तौर पे लेके आगे बढ़ना चाहिए, ना ही हताश होकर घर में बैठ जाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वुड से। वेरी गुड। आजा 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 आजा, फिर से आना है। एक और पॉइंट याद आया, आजा आजा, पहले तू आजा, चल आजा आजा। आज मेरे को याद दिलाना, अगर मैं भूल जाऊँ ना अभी समझाने उठूँ तब, कि साइकोलॉजी भी समझाऊँ, क्योंकि मैंने सबसे समझा अभी तो मुझे ये लगा कि अभी साइकोलॉजी नहीं पता चल रही है कि भीतर क्या चल रहा है। और किसी ने ग्रास्प करा तो बताओ, आपके चेहरे से लग रहा है कि आपने ग्रास्प किया है कि ये सब कहाँ मिस्टेक करने की जगह साइकोलॉजिकल मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो मैंने इन दोनों जीवनों से ये सीखा है कि हम भी महान बन सकते हैं, और अभी भी देर नहीं हुई है। क्योंकि हम लोग भटक गए इसलिए हम महान नहीं बन पाए, पर फिर भी सर ने हमको वो चाबियाँ दी है जो कि सारे मन से रिलेटेड है। तो अब भी अगर हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, किसी मुश्किल से नहीं घबराएंगे और डटे रहेंगे, तब भी हम महान बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। 100% बन सकते हैं। कोई कभी लेट नहीं हुआ है। मैं आपको जीवन बताते बताते ऐसे जीवन बताऊंगा कि 60 साल हो गए, लेकिन ये एक विज्ञान है। स्ट्राइक करा, वो फिर बच्चा हो गया, और 60 साल के बाद उन्होंने सारे अचीवमेंट छुए। तो लेट कोई नहीं होता। दिक्कत ये कि स्ट्राइक हो जाए, और स्ट्राइक करने के लिए तो कितना कचरा है, बस उस पर डिपेंड है। मैं तो निकाल के, लेकिन अंदर धरा भी होगा तो कितना निकालेगा आदमी, ये दिक्कत है। तो कचरा निकल गया तो स्ट्राइक, कभी लेट नहीं होता कोई। वेरी गुड। और दूसरी बात जो मैंने सीखी इन दोनों जीवनों से, कि एक महानता का अर्थ ये भी है कि एक लेवल जब छू जाता है आदमी, जब अपना आत्मसंतुष्टि हो जाता है, तो जैसे डिज्नी ने डिज्नी लैंड बनाया बच्चों के लिए, और आज एडिसन के कारण जो हम बल्ब की रोशनी एंजॉय कर रहे हैं, वी हैव टू गिव बैक। उन्होंने वापस दिया। उन्होंने जगत के बारे में सोचा, सबके बारे में सोचा। तो वो महानता होती है जब अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पूरा होने के बाद आप ये भी सोचे कि जिस दुनिया ने मुझे इतना दिया, मैं भी उनको दूं। तो ऐसी जिंदगी हमको जीना है और हमको महान बनना है। वेरी गुड। आजा 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 आजा, क्या बात है। वॉल्ट डिज्नी एडिसन ने कमाल करा है, वरना बुलाना पड़ता था कोई तो आओ। नहीं आते तो सब जने, खैर आना ही चाहिए। वेरी गुड। हाँ, इसमें से मैंने ये समझा है, दोनों स्टोरीज जो कल बताई थी वो वाली और आज वाली, दोनों बेहतरीन स्टोरीज है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको क्या विजन अचीव करना है, ये बहुत क्लियर था।
हर एक व्यक्ति को अगर अपना विजन जो अचीव करना है वो अगर गोल सेट क्लियर हो तो कोई भी आदमी अचीव कर सकता है। इन दोनों के बीच में बार बार हर पल उनमें जो दिक्कतें आ रही थी, उनको जो डिफिकल्टीज आ रही थी, गिर रहे थे उठ रहे थे, गिर रहे थे उठ रही थी, घर में बीमारियां थी, पैसे नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, ये बहुत सारी डिफिकल्ट उनको प्रॉब्लम्स थे, उसमें से भी उठते थे वो और आगे बढ़ते थे। वो आगे इसलिए बढ़ पाते थे क्योंकि उनका विजन जो है एकदम क्लियर था, उनका जो गोल सेट है वो एकदम क्लियर था। उनको क्या अचीव करना है ये 100% क्लियर। वो क्लैरिटी, इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जो विजन। अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो आदमी अचीव नहीं कर पाता है। इन दोनों के मामले में 100% वो क्लियर था। जैसे अभी एक फिल्म आप लोग सब लोगों ने देखी होगी, वो शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम। उसको अच्छी तरह से मालूम था कि वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज उसको आई। एक एक्स्ट्रा के नाम पे वो एक्स्ट्रा करके काम करते गया और एक अच्छा एक्टर बनता है, सुपरस्टार बन जाता है। तो पूरी कायनात उस पर लग जाती है। अगर हमको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, कुछ भी अचीव करना है, विजन अगर अपना क्लियर है, तो वॉल्ट डिज्नी वो बन गए, एडिसन बन गए वो। तो उनका विजन बहुत क्लियर था। ऐसे ही अगर क्लियरिटी रख के हम एक विजन बनाते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, तो कोई भी अपने को रोक नहीं सकता। ये 100% क्लियर है इधर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुझे याद दिलाना, क्योंकि सभी जने साइकोलॉजिकली मिस्टेक कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज साइकोलॉजी ही समझा दूं कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं अभी भी स्टोरी समझने में। क्योंकि एक चीज समझना, जीवन के सारे सत्य भीतर हैं, और आप जो समझ रहे हो ना, वो जो कृष्ण गीता में कहे गए कि भाई उतना ही समझ पाओगे जितना आपका लेवल बढ़ाए। और मैं आपका लेवल बढ़ाना चाहता हूं कि वो चीज आपके भीतर आ जाएगी तो आप समझ जाओगे। कृष्ण अर्जुन को जब भी कहते हैं तो समस्या एक ही खड़ी होती है कि अर्जुन का लेवल ये, वो कैसे मान ले कि कृष्ण भगवान है, वो कैसे मान ले कृष्ण सच बोल रहे हैं, ये दिक्कत आती है। तो इन दोनों स्टोरी में मैं भूल भी जाऊं अभी समझाते समझाते, तो साइकोलॉजी चिल्ला पड़ना मैं फट समझा दूंगा एक एक करके, और वो बहुत अर्जेंट है इसी पॉइंट पे समझना इसलिए। लेकिन फिर आज का पूरा लेक्चर साइड में रह जाएगा और इस पे जाएंगे, लेकिन जो जाना पड़ेगा वो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा तो शायद आई डोंट नो, अभी पकड़ में आ जाएगा सबके। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। ये दोनों स्टोरीज में जो मैंने सीखा है, दैट इज सबसे पहले हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पहचाने कि हमारे अंदर क्या कला है। उन्होंने पहचाना कि मेरी ड्राइंग कला है, उसको वो पकड़ के चले और फोकस था। और वो जब फोकस हमारे अंदर होता है तो लेफ्ट राइट सेंटर ऑब्स्टेकल सब बहुत छोटी हो जाती हैं, क्योंकि फोकस पे इतना ध्यान होता है हमारा Excellent. कि हम भटकते हैं ही नहीं और भटक सकते ही नहीं। क्योंकि जैसे अर्जुन की आंख थी मछली की उधर वहां पर, बस वैसे ही हमें हमारी स्ट्रेंथ को सबसे पहले पहचानना है और फिर उस पर फोकस करना है और फिर उसको ही जीतते रहना है। हार माननी ही नहीं, क्योंकि हार सकते ही नहीं, हमें आखिर में मिलना ही है और हमें मिलता ही है। जब तक हम हार नहीं मानते, वो चींटी चढ़ती रहती है 10 बार 100 बार 50 बार 1000 बार गिरती है, बट वो पहुंच ही जाती है, क्योंकि उसका फोकस यही है कि मुझे चढ़ना है। और ऐसे ही हमने अपनी स्ट्रेंथ समझ ली और फिर उसको अचीव करना है। क्लियर? एक्सीलेंट। साइकोलॉजी भी पकड़ोगे ना तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, पकड़ ली साइकोलॉजी। मेरा एक काम कम कर दिया इसने फिर भी। आ जाओ एक सेकंड, चलो आ जाओ। एक बात यह है कि भीतर झांक के देखना, और हम ही अपने रेफरेंस पॉइंट है। यानी बाहर बहुत आवाज होता है, बहुत स्कैटरिंग होता है, तो बाहर दुनिया हमारा रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। जो भीतर की आवाज है, जैसे अभी आपने बताया कि उसी पर फोकस करना, यानी जो इनसाइड वेक्टर है वहां पर हमको जाना है। एज एन इंडिविजुअल हमको अंदर जाना है, बाहर चीजें घटेगी उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल
की जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली घटते जाएगी। हम जितने अंदर जाएंगे उतना बाहर विस्तार होते ही जाएगा। क्या बात है, ऑटोमेटिकली। एक्सीलेंट यार, क्या बात है, वे तो मजा आ गया बहुत। ये अंदर की बात पकड़ोगे तो मजा आता है। सो जीनियस इज व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, नॉट व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हिच इज ऑटोमेटिक। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट पॉइंट। आजा 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 हीरो, आप आजा 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 आजा। कमाल है सब जने। हाँ, आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर आई गो होम एंड नरेट वॉट एवर यू टेल, हाउ मच आई कैन रिमेंबर, या जो भी स्टोरीज है मेरे बच्चे लोग को बताती हूँ। और ये एडिसन का मुझे ऐसा जो पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया ये था कि ही एक्चुअली ही डिडंट थिंक कि ऐसे मैं कर सकता हूँ कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसा कि उसने जो लैब घर पे खोला, दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग। कभी हम सोच भी नहीं सकते कि लैब घर पे खोल सकते हैं। इट्स रियली जस्ट बिकॉज इट वाज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ही कुड डू, एंड दैट्स व्हाई ही कुड, एंड इवन दैट लैब इन द ट्रेन जैसा उसने खोला, ऐसे हम लोग नहीं सोचा। हम क्या सोच रहे मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा। मारे, हाँ बच्चों को मारे ट्रेन में, लेबोरेटरी, और हम कैसे करेंगे, या फिर नहीं होगा, या फिर वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग हंसेंगे। ये सब चीज एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स नो आर इट इज लाइक ये बन जाता है, बाधा बन जाती है हमारे इधर इसमें आने के लिए। पर सर मेरा ये एक प्रॉब्लम है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज आवर स्ट्रेंथ, लाइक फॉर माय डॉटर और समथिंग। आई फील बताऊंगा मैं सब बताऊंगा, वो सवाल सारे बता दूंगा। सवाल पूछो मत, सवाल मैं कवर कर ही लेता हूँ। आजा आजा हीरो आजा। मैंने इन दोनों जीवनों से ये सीखा है कि जो भी बह रहा है दिल से उसे बहने दे। और मतलब पेंटिंग निकल रही है, तुम्हें म्यूजिक बजाना आ रहा है, तुम्हें जो भी दिल से आ रहा है उसे आने दे। और वो जिद पकड़े रखे कि अगर स्कूल में तुम ड्राइंग कर रहे हो किसी और चीज़ में और कोई तुम्हारा बुक फाड़ दे, फेंक दे, कुछ करे, तुम्हें कहे, जो लोग डर रहे हैं अपने आप को जानने से, जो लोग उनकी बातों में आके आप भी अपने आप को ना छोड़ दे, आपके अंदर से जो निकल रहा है वो निकलने दे और उसी में मज़े ले। फिर आपको कुछ अचीव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों अचीव करना है, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसी में पूरा मज़ा है, तो वही करें ना। एक्सीलेंट, से पकड़े रहे। अगेन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोनों तरफ पकड़ रहे हैं सब जने। आजा 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 आजा। सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस मीटिंग में पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ पे श्रद्धा मैम ने इनवाइट किया था। सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार मेरा, और बाकी सब लोगों को नमस्कार। संक्षिप्त में सिर्फ 2 बातें मैं कहने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जिंदगी में अगर कुछ पाना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि आज के समय में लोगों को ये पता नहीं है कि वो चाहते क्या है। जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे मुझे चाहिए क्या, ऑब्वियसली वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती है। सबसे पहले मेरे हिसाब से ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। जैसे एडिशन के नहीं, एक मिनट। जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं सकता है। आप पहली बार सुन रहे हो अभी, इसलिए चाहने पे मत आओ। जो चाहोगे मिल ही नहीं सकता है। चाहा इतना है और मिला दूसरी साइड इतना है। मुझे ऐसा मेरा अनुभव है सर। वो मैं चाहो ऐसा मिल गया आपको। आपने यही चाहा था, जहां आपको यही चाहा था आपने बचपन से आज तक यही चाहा था, जहां आप खड़े हो एकदम परफेक्ट हो। नहीं ये और वही मैं कह रहा हूँ, चाह पे मत जाओ, दूसरी कोई बात बताओ। दूसरा मेरे इन दोनों महापुरुषों से जो मैंने सीख ली है वो ये कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेरे हिसाब से 3 चीज़ें जरूरी हैं। एक तो उस चीज़ को पाने का पैशन होना चाहिए आदमी के अंदर। करेक्ट। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, इसके अंदर आग होनी चाहिए। जब तक मेरे वैली में वो आग नहीं आएगी तब पॉइंट तक भी एकदम परफेक्ट बताया। उस चीज़ को हासिल करना। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, उस चीज़ को पाने की सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आदमी के अंदर हो, मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लाइफ को अच्छा ऑब्जर्व करा है, क्लोजली ऑब्जर्व करा है आपने लाइफ को। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा है। गुड। पहली बार के हिसाब से अच्छा ऑब्जर्व करके आए, मतलब गुड। बोल। एडिसन और वर्ल्ट डिज्नी दोनों की लाइफ में एक सबसे बड़ी कॉमन बात है जो हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए कि परिस्थिति किसी की कैसी भी हो, लेकिन कभी भी किसी को ना तो हार मानना है ना ही हथियार डालना है, तो ही कुछ हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि अभी कॉमन जनरल लाइफ में सब लोग क्या सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, कि मुझे अच्छा घर बनाना है या ये चीज़ें चाहिए, मतलब और अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। ये उनके जीवन में नहीं था। उनके जीवन में अगर एडिशन है तो केवल प्रयोग करना है,
और वर्ल्ड डिज्नी है तो केवल ड्राइंग बनाना है। परफेक्ट। इसीलिए वो ही किया उन्होंने। वो अगर ये सोचते मुझे इसलिए ड्राइंग बनाना है क्योंकि मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए या कुछ चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, तो इधर इसलिए प्रयोग करना है। और लास्ट में जो भी किया केवल वो लास्ट तक ही प्रयोग ही कर रहे थे और लास्ट तक वो केवल ड्राइंग ही बना रहे थे। वो ये नहीं कि मैं इसलिए चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आजा, सबने ऑब्जर्व कर लिया मतलब अच्छे से। हाँ, तो मैंने वो तीनों एक्चुअली स्टीव जॉब्स के लाइफ में भी, तीनों की लाइफ में एक चीज़ ऑब्जर्व की कि तुम लोग कितने भी टैलेंटेड हो, दुनिया पहले कदर नहीं करती है। सो वो तीनों की लाइफ में कॉमन देखा मैंने। और फिर वो लोग ने सक्सेसफुली अपने आप को बचा के रखा, वो दुनिया की बातों में नहीं आए। एक पॉइंट वो देखा मैंने। लेकिन इसमें एक चीज, हाँ, कई बार टैलेंट नहीं होता है इसलिए भी दुनिया कहती है। नहीं तो ऐसा मत मान लेना कि अपने खराब करे मतलब अपन टैलेंटेड है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों तरफ उनको बड़ी गलतफहमी हो जाए, इसलिए मैं हाथों हाथ क्लियर करता हूँ कि कई बार टैलेंट नहीं होता इसलिए सब जने कहते हैं, है ना, ऐसा भी होता है। ठीक है, और 99% केस में ऐसा होता है, तुम खड़े रहो यहाँ पर, क्योंकि वाकई एक तो अपन बॉम्बे में बैठे ना, तो आप बॉम्बे का सर्वे करा लो, 20 लाख लोग अपने आप को अमिताभ बच्चन या रेखा या जो भी आप कहते हो उससे बेहतर समझ क्या बैठे हुए हैं। अब उनको कितना भी समझा टैलेंट नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं है, यूं है ना। तो दोनों तरफ मैं बैलेंस करता हूँ, क्योंकि मैं और कृष्ण हम कोई चांस लेना नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो जाए। फायदा कम हो चलेगा, नहीं होगा चलेगा, नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए वेरी करेक्ट। आइए आप, अरे आइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मैं तो आज दूसरे दिन आपकी वर्कशॉप में, लाइव वर्कशॉप में यहाँ अटेंड करने आया हूँ, और 2 दिन में मैंने एक चीज देखी कि आप तो अपनी फोटोकॉपीज बनाते जा रहे हो फटाफट। लोगों को इतनी तेजी से समझ आ रहा है कि मैं हैरान हूँ कि जिस चीज को इतनी कठिनाई से भी नहीं समझाया जा सकता था उसे इतनी इजीली ग्रास्प कर रहे हैं लोग, उस चीज को पकड़ पा रहे हैं। बहुत अच्छे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि एक चीज है थॉट और एक चीज है आइडिया। थॉट हम सोचते हैं, आइडिया वहां से आता है। आय आय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक चीज है कविता और एक चीज है रचना। वाह। कविता हम लिखते हैं क्या बात है, एक्सीलेंट साइंस बताया। तो मुझे ये लगता है कि मेरी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, बॉडी की साइकोलॉजी से भी ऊपर ईश्वर की साइकोलॉजी को भी तो समझें कि वो मुझसे क्या करवाना चाहता है। वही मैन है। रूह जब वज्र में आए तो गजल होती है, और या कोई दिल को दुखाए तो गजल होती है। क्या बात है। जब कोई बात अंदर से आए तो कोई उसे रोक ही नहीं सकता, सिर्फ मैं ही रोके जा रहा हूं। वाह। बीच में बाधा मैं हूं, वो तो बांसुरी बजा रहा है, हम बजने नहीं दे रहे। हम रोक कर बैठे हैं, और अगर हम उसमें से अपनी बाधा को खुद को हटा लें तो बांसुरी ऑलरेडी बज ही रही है, और वो जो गीत गाना चाहता है वो गाया ही जा रहा है, वो सब तक जा ही रहा है। तो मैं अपनी साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रकृति की साइकोलॉजी पकड़ लो। वो हम यहाँ ईश्वर का जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी एक आहुति देने आए हैं। वेरी गुड। वो हमसे अपने आप करवा लेगा जो वो करवाना चाहता है, बशर्ते हम उसको बोलने का मौका दें या हम उसे सुन पाए। बस वो सुन लिया, काम हो गया। बस, क्या हुआ। आज मेरे 5-6 टॉपिक तो आप लोगों ने कवर कर दी। बहुत बढ़िया। ये मजा आता है कि मैं यहाँ हूँ, वहां भगो यार, क्योंकि भीतर सब जागा ही हुआ है विज्ञान। आइए 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 आइए। अभी तो कौन कब कौन सा विज्ञान खोल दे। मजा आ गया यार। Good evening, ladies and gentlemen. Deepji's 2 or 3 lectures, these 2 or 3 lectures has shown me my full life of the past 30 years. Well, I would like to start way back in 1987 when I was in school, and when some of my relatives used to come and ask, क्या बनना चाहते हो? और मैं उनकी तरफ देखता रहता था कि क्या बोलूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटे से गांव से आया हूँ, वसई करके है। It was a very small town in those days. And I
I mean, I really didn't have any answers. So one of the point is that you never ask your children what do they really want to become. So ये आप पूछना ही छोड़ दीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि मैं I mean, as he said rightly कि एक ऐसा मोड़ आता है जिंदगी में कि आपका काम जो है वो किसी के समझ में भी नहीं आता आप क्या कर रहे हो. I did my biomedical engineering and for 2 or 3 years I didn't have a job way back in 92s or 94s. और पिताजी ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि आपने ये क्या पढ़ाई किया है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है. But I really had a good exposure in terms of medical equipment and other factors. I have roamed throughout the world. I have worked with most of the big companies in medical equipments, in MRIs, CT scans, and linear accelerators, $3.5 million equipment, and so on. So whenever you are nurturing your children, the most important thing what you need to get from your children is not what they want to be, but you support them in whatever they are doing. परफेक्ट काम हो जाएगा. दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर. साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर. मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या.